हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रेम पांडे और आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे खांसी के बारे में। हम समझेंगे कि खांसी क्या है, खांसी आने के क्या कारण हैं, खांसी कितने प्रकार की होती है और खांसी आने पर आपके लक्षणों के आधार पर सबसे इफ़ेक्टिव या बेस्ट कफ सिरप कौन सा होता है। खांसी फेफड़ों से हवा का अचानक दबाव के साथ निकलना है। खांसी का काम आपके सांस के रास्ते को क्लीन करना है और फेफड़ों को उन पार्टिकल से बचाना है जो सांस द्वारा ले लिए गए हों। आमतौर पर खांसी की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार यह आपकी दिनचर्या को इस तरह प्रभावित करती है कि आप कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और रात में आपका सोना भी मुश्किल हो जाता है। और खांसी आने के कारण हैं सर्दी या फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रदूषण, स्मोकिंग और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे कि अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस आदि। आपको होने वाली खांसी दो प्रकार की होती है। पहली ड्राई कफ या सूखी खांसी, इसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बलगम यानी कि स्प्यूटम या म्यूकस नहीं निकलता है। और दूसरे प्रकार की खांसी वेट कफ या गीली खांसी होती है। इसे हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्प्यूटम यानी कि बलगम या म्यूकस निकलता है। अब हम आपके खांसी के लक्षणों के आधार पर आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव या बेस्ट कफ सिरप कौन सा है उसको जानेंगे। अगर आपको सूखी खांसी है यानी कि ड्राई कफ है, आपको सिर्फ खांसी आ रही है, कोई भी बलगम या स्प्यूटम या म्यूकस नहीं निकल रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको ऐसी कफ सिरप सजेस्ट करते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन ज़रूर हो। डेक्स्ट्रोमेथार्फन एक कफ सप्रेसेंट दवा है जो कि एंटीट्यूसिव क्लास की दवा होती है। यह आपके ब्रेन के कफ सेंटर पर काम करती है और आपकी खांसी को शांत करती है। सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथार्फन कफ सिरप मेडिकल स्टोर में बेनाड्रिल DR या ब्रिक्रेक्स D जैसे नामों से मिलती है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, साथ में रनी नोज है, आपकी नाक बह रही है, आपको छींकें आ रही हैं, आपकी आंखें लाल हैं, आपकी आंखों में पानी आ रहा है, तो आपको ऐसे कफ सिरप की ज़रूरत है जिसमें एंटीट्यूसी ड्रग डेक्स्ट्रोमेथार्फन के साथ साथ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन या क्लोरोफेनरामीन भी ऐड हो। बॉडी में हिस्टामीन केमिकल बनने की वजह से नाक बहना, छींकें आना, आँखों का लाल होना, आँखों में पानी आना जैसे एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों को रोकने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देते हैं जो कि बॉडी में हिस्टामिन्स को ब्लॉक कर देते हैं और ऐसी लक्षणों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। सूखी खांसी के साथ साथ नाक का बहना, छींकें आना, आँखों का लाल होना, आँखों में पानी आना को रोकने के लिए हम ऐसी दवा को देते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन के साथ साथ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन या क्लोरोफेनरामीन भी ऐड हो। एंटीट्यूसी ड्रग और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के कॉम्बिनेशन का कफ सिरप मेडिकल स्टोर में कोरेक्स DX या कोडिस्टार DX के नाम से मिलता है। अगर आपको सूखी खांसी के साथ साथ आपका नाक बंद है, नेसल ब्लॉकेज है, आपके साइनसेस भी बंद हैं, तो आपके डॉक्टर आपको ऐसा कफ सिरप देते हैं जिसमें डिकंजेस्टेंट दवाएं जैसे कि फिनाइलेफ्रीन, सूडोइफेड्रीन या इफेड्रीन भी ऐड हो। डिकंजेस्टेंट दवाएं आपकी लंग्स और नोज़ में ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देती हैं जिससे कि नाक में जमाव कम होता है। डिकंजेस्टेंट दवाओं के साथ कफ सिरप मेडिकल में एस्थलीन DX या एस्थाकाइन DX जैसे नामों से मिलती हैं। यह नेज़ल कंजेशन या नाक के ब्लॉकेज में या साइनसेस के ब्लॉकेज में राहत देती हैं। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी को जानने के बाद अब हम वेट कफ यानी कि गीली खांसी को जानेंगे। वेट कफ गीली खांसी में आप जब खांसते हैं तो साथ में स्पुटम या बलगम निकलता है या म्यूकस निकलता है। वेट कफ या गीली खांसी में आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने में कुछ जकड़ा हुआ है, आपको जकड़न महसूस होता है, चेस्ट कंजेशन महसूस होता है और आप सांस लेते हैं या आप खांसते हैं तो घरघराहट की आवाज़ आती है।
चूँकि गीली खांसी में खांसने के साथ साथ बलगम या स्प्यूटम निकलता है, इसलिए हम ऐसी दवाओं को देते हैं जो आपके अंदर के स्प्यूटम या बलगम को पतला करे और खींचकर बाहर निकालने में आपकी मदद करे। इसलिए हम एक्सपेक्टोरेंट क्लास की दवाएं देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्लास की दवाओं में शामिल हैं ग्वाइफेंसिन, ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल। एक्सपेक्टोरेंट दवाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दवा छोटे बच्चों में नहीं दी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे अंदर के बलगम को खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए यह दवाएं छोटे बच्चों में नहीं दी जाती हैं। गीली खांसी के लिए जिसमें स्प्यूटम या बलगम बन रहा है, उनके लिए मेडिकल स्टोर में एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप, चेस्टोन एक्सपेक्टोरेंट और एस्थाकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप जैसे नामों से मिलता है। अगर स्प्यूटम यानी कि बलगम जमा हुआ है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, तो आपको ऐसा कफ सिरप देते हैं जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दवाएं जैसे कि सल्ब्यूटामॉल, लियोसल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालीन हो। ब्रोंकोडायलेटर्स कफ सिरप आपके स्प्यूटम या बलगम को बाहर निकालते हैं और आपके सांस के रास्ते को भी खोलते हैं, डायलेट करते हैं, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है। मेडिकल स्टोर में ब्रोंकोडायलेटर सिरप एस्थलीन कफ सिरप के नाम से मिलता है। अगर मरीज को खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बलगम बन रहा है और मरीज स्मोकर है, सिगरेट पीता है, उसे एम्फाइसेमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी है, तो उस मरीज को हम एक्सपेक्टोरेंट ड्रग और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के कम्बिनेशन का कफ सिरप देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर दवाओं के कम्बिनेशन का कफ सिरप देने से एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप मरीज के म्यूकस को या बलगम को पतला करके बाहर निकालता है और ब्रोंकोडायलेटर दवाएं उनके सांस के रास्ते को डायलेट करती हैं या खोलती हैं, जिससे मरीज आसानी के साथ सांस ले सकता है और उसका बलगम या स्प्यूटम भी बाहर निकलता है। एक्सपेक्टोरेंट दवाओं के साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर्स दवाओं के कम्बिनेशन के साथ कफ सिरप मेडिकल स्टोर में एस्थलीन AX, डेरिफ्लिन BM और चेस्टोन LS जैसे नामों से मिलता है। ब्रोंकोडायलेटर्स दवाओं का यूज करते समय आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी दवाओं के यूज करने से कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मरीज के दिल के धड़कनों का बढ़ जाना, पसीना होना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप मरीज को प्रॉपर एश्योर करें कि उनकी ये स्थिति थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी और ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप का डोज भी आप पहले से हाफ कर दें। अगर स्थिति अभी भी नहीं सुधरती है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। खांसी के साथ अलग अलग लक्षणों के आधार पर खांसी के सिरप्स को जानने के बाद अब आप खांसी के सिरप की डोज कितनी होनी चाहिए, खांसी के सिरप को कितने मात्रा में लेना चाहिए, ये जानेंगे। खांसी का सिरप एक वयस्क व्यक्ति 5 ml से लेकर के 10 ml तक दिन में 2 से 3 बार ले सकता है और 6 साल से ऊपर के बच्चे 2.5 ml से लेकर के 5 ml तक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। खांसी का सिरप हम 3 दिन से लेकर के 5 दिन या फिर 7 दिन तक ले सकते हैं। खांसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। ऐसी स्थिति होने पर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आपको खांसी आते हुए 3 सप्ताह का समय या उससे अधिक हो गया हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको खांसी के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको खांसी के साथ बुखार है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको खांसी के साथ साथ आपका वज़न कम हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आई होप आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।